आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में मैथ का है, तो जरूर आप लोग पूरा देखिएगा अच्छे से, है ना। और मुझे पता है कि इसे लाखों बच्चे देखेंगे, तो आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, ताकि उनका भी भलाई हो जाए, है ना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का आता है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे फिजिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है विद्युत धारा। हम एक बार फिर से कहते हैं, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अधिक से अधिक सवाल यहाँ से और यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में देखा आपने। दूसरा ये आता है कि बायोलॉजी में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं वो हमारे जैव प्रक्रम से, और दूसरा आता है जनन से। अब ये जैव प्रक्रम कहने का मतलब है आधा बायोलॉजी तो इसी में आ गया। इसमें हम लोग पोषण पढ़ते हैं, इसमें हम लोग श्वसन पढ़ते हैं, परिवहन उत्सर्जन सब इसी में पढ़ते हैं। तो ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा है धातु और अधातु। अगर मैं धातु धातु को अगर रिप्लेस करना चाहूंगा तो इसके जगह पर क्या हो सकता है, इसके जगह पर हो सकता था कार्बन चैप्टर। ठीक है ना, तो ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है कार्बन चैप्टर। ठीक है ना, ये हो गया ना। तो इन दोनों चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लीजिएगा। आइए, बहुत आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट है जानने का कि हर बुक का हमें जानना है सर। आइए जान लीजिए, ठीक है ना। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो पहला और चौथा। पहला है भारत में राष्ट्रवाद, सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद, और चौथा है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, लगभग हिस्ट्री के 70% सवाल जो है वो यही दोनों चैप्टर से बनते हैं। तो आप इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। आता है ज्योग्राफी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक है ना, ये तो चैप्टर आधा बुक ही है, भारत भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, अगला आता है हमारा निर्माण उद्योग। तो ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप हमसे अगर पूछेंगे कि सर ये बताइए कि हमारा पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं बोलूंगा पहला नंबर, सॉरी दूसरा और तीसरा, भारत है ना सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और दूसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें हमारे पंचायत की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें हमारा जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि आपातकाल की घोषणा वगैरह, छात्र आंदोलन, ये सब यहाँ आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर हम लोग देखेंगे दो चैप्टर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। और नेक्स्ट है मुद्रा बचत एवं साख, यहाँ पर मुद्रा के बारे में। अगर आप पूछेंगे सर इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहे तो इसके जगह पर चैप्टर नंबर दूसरा आ सकता है ना, दूसरा। नहीं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार से, कि चैप्टर 1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष ध्यान, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप लोग विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब सबका ना मन कर रहा है सर मैथ का जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ऐसे सब चैप्टर से सवाल बराबर आते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में देखें तो वर्णिका बुक को आराम से पढ़ लीजिए, हल्का भी है, आसान भी है, नंबर यहाँ से ज्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदी व्याकरण में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ करके आप एग्जाम में लगभग लगभग 30% ना 30 से 40% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो है हमारा संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 टॉपिक है, या ऐसे 2 कह लें, संधि समास एक को मान लें, इसको एक मान लें। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संस्कृत बुक में अगर देखें, ऐसे तो 14 चैप्टर से क्वेश्चन आना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो वो हमारा मंगलम चैप्टर और पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पहला और दूसरा चैप्टर। इससे सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब जानने की बारी है संस्कृत व्याकरण से क्या क्या आता है। संस्कृत व्याकरण से अगर हम देखें कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दरूप और समास, ये 4 टॉपिक हैं। सबसे ज्यादा सवाल लगभग 8 से 10 सवाल हमारा उपसर्ग प्रत्यय से आता है, और शब्द रूप से हमारा कम से कम 5 सवाल, और 5 सवाल यहाँ से। तो 20 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये 4 टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप और समास के बारे में, जो आपको संस्कृत में पढ़ना है। ठीक है, अब सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं गुरुजी। ला दीजिए हमारा मैथ, हाँ लीजिए मैथ का। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो विद्यार्थी जी सबसे इंपॉर्टेंट है निर्देशांक, ज्यामिति और त्रिकोणमिति। ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और आप मुझसे पूछेंगे तो एपी और सांख्यिकी, ये 4 चैप्टर हैं जिससे आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव में से लगभग लगभग, प्यारे बच्चों, कम से कम हम बात करते हैं कि 50+ ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये 4 चैप्टर से ही रहेंगे इस बार एग्जाम में। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आपके पास नोट्स अगर खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास दिशा का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो, है ना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।